अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ खुरम शहजाद, आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल के 3 ऐसे टॉप फार्मूले जो कि हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं, हत्ता कि हमारी क्लास में, बिज़नेस में, हर जगह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज का फार्मूला। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, एवरेज हम देखते हैं कि ये सबसे पहले मैं इरेज कर दूं। अच्छा, एवरेज हमेशा टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड करें तो एवरेज आता है। ये तो है मैथ्स का बेसिक फार्मूला। देखते हैं एक्सेल के अंदर इसको कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। इक्वल्स टू एवरेज का फार्मूला लगाऊंगा, एवरेज लिखेंगे, सिंपल। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमने रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज का हमें एवरेज चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये टेबल 1 की रेंज का, टेबल 1 की पूरी रेंज का मुझे एवरेज चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। क्या करेंगे, इंटर सिंपल दबा देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे टेबल 2 का भी एवरेज हम इसी तरीके से निकालेंगे। इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये 1 मिनट, ये रेंज ज़्यादा सेलेक्ट हो गई शायद, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई और मैंने इक्वल्स टू दबाया तो दूसरी एवरेज भी आ चुकी है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट ब्लैंक। नाम से समझ आ रहा है कि हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि काउंट करे किसको, ब्लैंक को। ब्लैंक क्या, सेल। ऐसे सेल्स को काउंट करे जो कि ब्लैंक हों। मैंने 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट किया है यहाँ पर ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ पर जिनको मैं शेड कर रहा हूँ अभी, वो दूसरे टेबल में हमारे ब्लैंक हैं, यानी कि जो यहाँ शेडेड हैं वो वहाँ हमारे पास ब्लैंक शो करेगा। हमने क्या करना है, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, जिस रेंज में हमें ब्लैंक सेल चाहिए, ब्लैंक सेल यानी कि जिस पे कुछ काम नहीं हुआ, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो वो हमें अभी पता चल जाएगा। ये हमने एक दफ़ा देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी 3 कॉलम्स की, तो इसमें कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो ब्लैंक हो, खाली हो। इसी तरीके से हम दूसरे टेबल पे देखते हैं तो मैंने 3 नाम इसमें से इरेज कर दिए। देखते हैं कि ये एनालाइज करता है या नहीं। ज़रूर एनालाइज करेगा एक्सेल। इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, और मैंने रेंज को सेलेक्ट कर लिया। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद, सॉरी मैंने रेंज ज़्यादा सेलेक्ट कर ली, अच्छा ठीक है, दोबारा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने रेंज को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज किया, ठीक है। और यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, 3, यानी कि इसमें हमारे पास जो रेंज हमने दी थी, 3 कॉलम्स दिए थे, इसमें 3 सेल ऐसे हैं जो कि ब्लैंक हैं। तो वाज़ेह कर दिए, ये मैं आपको शेडेड करके बता देता हूँ रेड से। ये 3 सेल क्या हैं, ब्लैंक हैं। तो दोस्तों काउंट ब्लैंक का फार्मूला तो अब जहन में फिट हो गया। आइए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। ये है कॉनकैटनेट फार्मूला। नाम तो सुना होगा, शायद नहीं सुना, तो चलिए आज इसके बारे में पढ़ते हैं तफसील से। कॉनकैटनेट फार्मूला कहते हैं किसी भी 2 सेल्स के वर्ड्स को सेम सेल में लिखना, इट्स कॉल्ड कॉनकैटनेट फार्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको दिए हुए हैं, इसको आपने तीसरे सेल में इकट्ठा लिखना है। किसी भी नंबर 1 का, सेल नंबर 1 का एलेक्स मार्क आपने साथ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू कॉनकैटनेट फार्मूला, ब्रैकेट ओपन, हमने फिर उसके बाद सबसे पहले वाला सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, ठीक है, कॉमा लगाना है। उसके बाद जो मुझे चाहिए उसके साथ हमने वो लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये देखें आपका एलेक्स मार्क बिल्कुल साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है, एलेक्स मार्क, ठीक है। आइए इसी की एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। दूसरे पे लिखा हुआ है राम प्रकाश। देखते हैं ये फार्मूला इसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इक्वल्स टू कॉनकैटनेट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला सेल सेलेक्ट करना है जिसको हमने लिखना है फर्स्ट नेम, उसके बाद कॉमा, लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाया तो राम प्रकाश हमारा सामने आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल इसकी करते हैं।
एक और एग्जांपल इसकी हम करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है इक्वल्स टू ये मैं इक्वल्स टू कॉन्कैटनेट ब्रैकेट ओपन फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाया तो ये हमारा आ गया हेनरी मिचेल। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये नाम बिल्कुल चिपके हुए हैं, समझ नहीं आ रहा है। एलेक्स ये तो मैंने यहाँ लिखा है तो समझ आ रहा है। हम किस तरीके से इसको थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे, इसी फॉर्मूले के साथ करेंगे। इक्वल्स टू कॉन्कैटनेट फार्मूला ब्रैकेट ओपन, आप गौर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट नेम कॉमा, उसके बाद आपने लगाना है इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद आपने स्पेस दे देना है। जितना स्पेस देंगे उतना बीच में गैप पैदा होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एक कॉमा लगाना है, फिर लिखना है आपने सेकंड नेम ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाएंगे तो ये आपका गैप के साथ एलेक्स मार्क का फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। ये मैंने ड्रैग कर दिया, और ड्रैग करना तो मेरे सारे स्टूडेंट्स को आता है। ड्रैग करके सारे फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके सारे नाम हमारे बिल्कुल तरतीब के साथ डिफ्रेंशिएट हो गए, और थोड़े से स्पेस के साथ एक ही कॉलम में हमने सेकंड्स में लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।